प्यारे मित्रों, ओम नमस्ते। मैं आलोक कुमार पटवा आज आप सबके समक्ष चर्चा करने वाला हूं योग दर्शन के एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय पर। और वह महत्वपूर्ण विषय यह है कि महर्षि पतंजलि जी ने अपने योग दर्शन में कितने प्रकार के साधकों की चर्चा की है, अर्थात योग दर्शन में कितने प्रकार के साधकों की चर्चा प्राप्त होती है और उन साधकों के लिए कैवल्य प्राप्ति के साधन जो है बताए गए हैं महर्षि पतंजलि द्वारा, वे कौन कौन से साधन हैं जिनको अपना करके वे साधक अपने जो है जीवन के चरम लक्ष्य अर्थात कैवल्य या कि समाधि या कि मुक्ति को प्राप्त कर सकें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग दर्शन योग का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें उन्होंने अपने समाधि पाद के सूत्र संख्या 22 में अर्थात सूत्र संख्या 1/22 में उन्होंने साधकों के 3 प्रकार की चर्चा की है। और वे साधक कौन कौन से हैं? मृदु साधक, मध्य साधक और अधिमात्र साधक। वहाँ पर एक सूत्र आता है मृदु मध्याधिमात्रात्वात् ततोपि विशेषः। ठीक है, अब देखिए ये जो 3 प्रकार के साधक बताए हैं, इन साधकों को मुक्ति प्राप्ति का जो मार्ग बताया उन्होंने, अर्थात ये मुक्ति प्राप्ति के लिए इन्होंने क्या क्या निर्देश दिया है मृदु साधक के लिए, मध्य साधक के लिए और अधिमात्र साधक के लिए। अब हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, जो मृदु साधक होता है वो बिल्कुल प्राथमिक स्तर का साधक होता है, या कि आप समझ लीजिए कि वो बिल्कुल जो योग में बिल्कुल नया जो है एंट्री किया है, या कि जो योग में बिल्कुल नया प्रवेश जिसका हुआ है वो साधक मृदु साधक कहलाता है। अब बात आती है मध्य साधक की। तो मध्य साधक वो साधक होता है जो मृदु से ऊपर होता है, अर्थात जो थोड़ा सा जिसको ज्ञान हो गया है योग के कुछ अंगों के बारे में, योग की कुछ बातों के बारे में, उसको हम मध्य साधक कहेंगे। और अधिमात्र साधक सर्वोत्तम साधक होता है या कि सर्वोच्च साधक होता है योग दर्शन के अनुसार, जो कि बिल्कुल योग की समझिए कि समाधि को प्राप्त करने के बिल्कुल नज़दीक हो, ऐसा साधक वो अधिमात्र साधक होता है। क्यों? क्योंकि वो उसका प्रयास बहुत ही तीव्र गति का होता है, बहुत ही ज़्यादा प्रयास होता है उसका योग के साधनों के प्रति। ठीक है, तो देखिए इन्होंने महर्षि पतंजलि जी ने जो साधकों के 3 प्रकार बताए हैं उनके लिए क्या क्या निर्दिष्ट किया है, क्या क्या साधन बताए हैं कि जिन साधनों को अपना करके वो समाधि को प्राप्त कर सके, अर्थात जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो देखिए महर्षि पतंजलि जी ने सबसे पहले जो निम्न साधक हैं उनके लिए तो कहा आप अष्टांग योग का पालन कीजिए, अर्थात आप यम का, नियम का, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि अर्थात योग के 8 अंगों का अर्थात अष्टांग योग का पूर्ण रूप से पालन कीजिए, तब आपको समाधि की प्राप्ति होगी। ठीक है, ये तो हो गया मृदु साधक के लिए, जो कि बिल्कुल निम्न कोटि के हैं, जो कि बिल्कुल अधम कोटि के, जो कि प्राथमिक स्तर के हैं। अब बात आती है मध्य साधक, जो कि द्वितीय स्तर का होता है, जो कि मध्यम दर्जे का होता है। तो उसके लिए महर्षि पतंजलि जी ने बताया कि आप क्रिया योग का अभ्यास कीजिए, अर्थात आप तप, स्वाध्याय और ईश्वर परिधान का पालन कीजिए, तब आपको समाधि की प्राप्ति सहजता से हो जाएगी। आपको जो है अन्य अंगों के पालन करने की आवश्यकता कोई नहीं है, क्योंकि आपका प्रयास तीव्र गति का है। ठीक है, अब बात करते हैं हम अधिमात्र साधक। अब अधिमात्र साधक वो साधक होता है जो अष्टांग योग का पालन कर चुका है, अष्टांग योग के 3 अंगों को छोड़ करके, है ना, या कि जो बिल्कुल नज़दीक है समाधि की प्राप्ति के, या कि जिसकी विवेक ख्याति जो है जागृत हो चुकी है, ऐसा साधक अधिमात्र साधक के अंतर्गत आता है। तो इस साधक के लिए क्या होता है? इस साधक के लिए महर्षि पतंजलि जी ने कहा कि आप अभ्यास और वैराग्य का पालन कीजिए, और आप जो है डायरेक्ट क्या कहते हैं ईश्वर परिधान का भी पालन कर सकते हैं। ठीक है, आप अभ्यास वैराग्य के द्वारा और ईश्वर परिधान के द्वारा डायरेक्ट समाधि की प्राप्ति कर सकते हैं। तो प्यारे मित्रों, यह था हमारा आज का प्रमुख विषय जिस पर हमको आपको कुछ बताना था। आशा करता हूं अब आप लोग समझ गए होंगे कि मृदु साधक के लिए कौन सा योग का अंग पालन करने की बात कही गई है, योग के किस अंग की पालन करने की बात की गई है, और मध्य साधक के लिए योग के किस अंग के पालन की बात की गई है, और अधिमात्र साधक के लिए योग के किस अंग के पालन की बात की गई है। अब आशा करता हूं आप लोगों को यह बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ये प्रश्न आप लोगों को कहीं पर भी यदि कोई किसी भी परीक्षा में पूछा जाता है, YCB की, UGC नेट की, या कि अन्य किसी भी यौगिक परीक्षा में पूछा जाता है, तो अब आप लोग इसको बिल्कुल सहजता से, बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। तो ठीक है, यदि आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो अपने मित्रों को व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पेज पर इसको शेयर कीजिएगा अधिक से अधिक। यदि चैनल को अच्छा लगे हमारा प्रयास, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और अपने जितने भी मित्र हैं योग के जितने जिज्ञासु हैं, उन जिज्ञासुओं तक, उन मित्रों तक, उन विद्यार्थियों तक इस वीडियो को अग्रेसित कीजिएगा, फॉरवर्ड कीजिएगा। सभी को ओम नमस्ते।